का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, जवानी का अभिमान और भी बहुत प्रकार के, धनाभिमान, जनाभिमान, ये अभिमान ही जन्म मरण का हेतु है। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये कभी सुख प्रदान नहीं करता, ये शोक दुख भय यही प्रदान करता है। पर अज्ञानी जनों को इसमें बड़ा सुख लगता है। जाति का अभिमान, धन का अभिमान, तो एक सुख की अनुभूति उनको होती है अज्ञानियों को। इसी अभिमान वृत्ति का त्याग कर दिया जाए तो भगवदानंद हृदय में जो है वह स्फुरित होने लगे। और हमारी मांग विषयानंद नहीं है, भगवदानंद है। विषयों में आनंद की खोज करना मानो जीवन को बर्बाद कर देना है, पूरे जीवन को व्यर्थ कर देना। पर है बड़ा कठिन। सहज प्रवाह मन और इंद्रियों का प्रकृति की तरफ ही होता है, परमात्मा की तरफ तो साधना के द्वारा लगाया जाता है। और साधना करते हुए भी यदि अहंकार हो जाए तो भी वो साधना व्यर्थ हो गई। तो ये अहंकार जो है, ये भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तब इसका नाश होता है। नाश दो प्रकार से होता है, एक ज्ञान का प्रादुर्भाव होकर अहंकार का नाश करना, और एक परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देना सर्वनाश की लीला कि उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। अगर भक्त में कहीं थोड़ा भी अहंकार हो तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भूरी माने बहुत बड़ी, सेवक पर बहुत बड़ी ममता रखते हैं प्रभु। तो जहां भक्त कोई अभिमान करता है तो उसी अभिमान का नाश करने की लीला करते हो, बड़ी कड़वी होती है। ज्ञान के द्वारा अभिमान का नाश हो जाना थोड़ा सरल है, सहज है, लेकिन लीला के द्वारा परिस्थिति प्रकट करके फिर अभिमान का नाश होना है, बड़ा कड़वा है। इतना कड़वा है कि देव ऋषि नारद जी ने भगवान अपने इष्ट श्री हरि को शाप दे दिया, जाओ जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं वैसे तुम दुखी हो, जो तुमने हमें बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करे। देखो कितना अभिमान गिरा दिया कि अपने इष्ट को शाप दे दिया। हम जिनकी चरण रज की आराधना करते हैं उनको दुख देने की बात कह दी और प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इसलिए उपासक को चाहिए अभिमान से बचे। गुरु कृपा से अभिमान नष्ट हो जाता है। जब साधक अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसका धीरे धीरे अभिमान गलित होते होते वो फिर देखता है कि भगवत कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। कर्ता और भोक्ता भाव हटा कि वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जाति प्राण धनानियान्तु सुयशो राशि परीक्षीयताम् सद्धर्मा विलयम प्रयान्तु सततम सर्वैश्च निर्भर्स्यताम् आधिव्याधि सतेन जीर्यतु वपुर्लुप्तो प्रतीकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मना त्यक्तुम ममास्ताम मतिः। साधक को कभी शरीर संबंधी अभिमान करना ही नहीं चाहिए कि मैं अमुक जाति का हूं, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, ज्ञानी हूं, बहुत साधन परायण हूं। ऐसे अभिमान को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शरीर संबंधी स्मृति का